नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान से रोजाना तालिबान के अत्याचार के हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बेगुनाहों पर गोली चलाई जा रही है तो कहीं महिलाओं को डराया धमकाया जा रहा है। दुनिया सन्न है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान राज के कुछ हमदर्द भारत में भी हैं, जिन्होंने समर्थन में बयान देकर नया विवाद छेड़ दिया है। इन्हीं में है मशहूर शायर मुनव्वर राना, जिन्हें अफगानिस्तान से ज्यादा क्रूरता भारत में दिखाई दे रही है। सवाल है कि क्या विरोध के नाम पर भारत में तालिबानी सोच को बढ़ावा देना सही है? बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। क्रूर तालिबान का बेरहम चेहरा, महिलाओं पर बेरहमी, ब्यूटी पार्लर के पोस्टर पर कालिक, अफगान नागरिकों पर चाबुक, सड़कों पर खुलेआम फायरिंग। अफगानिस्तान को कब्जे में लेने वाली तालिबान की असली तस्वीर यही है। काबुल से लेकर कंधार में तालिबान के आतंकी खुलेआम अपनी बंदूक की ताकत पर गोलियां बरसा रहे हैं। बेशक टीवी पर बयान जारी कर रहे हैं कि उनसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके खौफनाक इरादों की झलक दिखने लगी है। लेकिन इतना सब कुछ दिखने के बाद भी भारत में चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें अफगानिस्तान में तालिबान शासन का कोई मलाल नहीं। मलाल तो छोड़िए, खुलेआम तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। अलबत्ता भारत को तालिबान से किसी तरह का खतरा नहीं बताया जा रहा। गौर से सुनिए मशहूर शायर मुनव्वर राना के इन 3 बयानों को। ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। हम तो अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। बताए जाते रहे होंगे कभी, जब अहिंसा रही होगी भगवान राम के जमाने में। आज तो राम राज्य कहा जाता ना, राम राज्य है। राम राज्य है नहीं, अब रामराज कहाँ है? अब तो कामराज है। कामराज है, रामराज नहीं है। बिल्कुल रामराज नहीं है। तालिबान से हिंदुस्तान को डरने की जरूरत महसूस होती है? लगता है कि तालिबान से डरना चाहिए, खतरा है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हजारों बरस का जो उनका साथ है, उसमें उन्होंने कभी भी किसी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब इससे पहले वो मुल्ला उमर वगैरह सब पूरे उनकी हुकूमत थी, तब भी उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारा, न पीटा, न परेशान किया। जितने AK-47 उनके पास नहीं होंगे, उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास हैं। तो इससे क्या, तालिबान से ज्यादा? यस। आप बड़ी बात बोल रहे हैं। यस। यहाँ के माफियाओं के पास ज्यादा हथियार? जी बिल्कुल। वो तो छीन के लाते हैं, मांग के लाते हैं, कहीं से चुरा के लाते हैं, जैसे भी लाते हो। हमारे यहाँ तो खरीदते हैं, मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हर तरीके के हैं। तालिबान के लिए शायर मुनव्वर राना के दिल में हमदर्दी को देखकर बीजेपी भला कैसे नहीं भड़कती। पहले यूपी विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में हमदर्दों को सावधान किया, तो बाहर मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर लाल ने तो राणा को अफगानिस्तान भेजने की बात कह डाली। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। मुनव्वर राना जी, अगर हिंदुस्तान की धरती पर क्रूरता होती तो आप बोल नहीं पाते, आप चौराहे चौराहे पिटते। हिंदुस्तान में क्रूरता नहीं है, आज भी मानवता है। ये देश आज भी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा है, और आप अगर बोल पा रहे हो तो इस बात का एहसास करो। अगर तुमने यही बदतमीजी की तो मेहरबानी करके अफगानिस्तान में अपना डेरा डाल लो, और नहीं हो तो किराए के टिकट का पैसे हम भेज देते हैं, हम टिकट करा के भी आपको भेज देते हैं। आप इस देश से विदाई करो। सिर्फ मुनव्वर राना ही नहीं, बल्कि भारत में ऐसे लोग ठीक ठाक तादाद में सामने आ रहे हैं जिन्हें तालिबान राज में कोई खोट नजर नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तो तालिबान कब्जे को आजादी की लड़ाई बता दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी कहा है कि तालिबान ने लोगों का हौसला बढ़ाया है। शायद इन्होंने अफगानिस्तान से आ रही
तालिबानी क्रूरता की तस्वीरों को देखने की बजाय अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। हमेशा अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने तो हिंदुत्व की तुलना तालिबान से कर दी। कहा कि हम हिंदुत्व आतंक के साथ ठीक नहीं हो सकते हैं और तालिबान आतंक से सभी हैरान और तबाह हो गए हैं। सवाल है कि आखिर ऐसे बयानों से और अभी से तालिबान के समर्थन में आकर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इन्हें खबरों में बने रहने का फितूर है या फिर विवादों में रहने का शौक? लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबानी सोच का मुनव्वर दीवाना। जी हां, इस कार्यक्रम का नाम हमने ये रखा था और हमने सोचा था मुनव्वर राणा मेहमान के तौर पर आएंगे, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अभी खबर मिली है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ रहे हैं। तमाम दूसरे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊं उसके पहले आपको बता देते हैं तालिबान ने अफगानिस्तान पर 1996 से 2001 तक शासन किया था। इस दौरान महिलाओं की स्थिति क्या थी, जरा इसको आपको समझा देते हैं और साथ ही मौजूदा जो अभी की तस्वीरें सामने आ रही है वो भी आपको दिखाते हैं। महिलाओं और लड़कियों को काम करने और स्कूल जाने की मनाही थी। साल 2000 में अफगानिस्तान में एक भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी। बच्चियों को बुर्का पहनना जरूरी था, छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहनाया जाता था। महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, उनके साथ किसी पुरुष का होना जरूरी था। महिलाओं को ऊंची हील पहनने पर भी पाबंदी थी। सख्ती इतनी ज्यादा थी कि सार्वजनिक जगहों पर हंसना तो दूर, वो बात तक नहीं कर सकती थी। क्या हम इस तरह के समाज की आज की तारीख में कल्पना भी कर सकते हैं? अखबारों, किताबों, दुकानों और घरों में महिलाओं की फोटो लगाने पर पाबंदी थी। इन नियमों को तोड़ने पर महिलाओं को सख्त सजा दी जाती थी। उन्हें सार्वजनिक जगहों पर पत्थर मारा जाता था और शरिया कानून के मुताबिक सजा दी जाती थी। आज उसी शरिया कानून का हवाला देकर महिलाओं की आजादी का दावा कर रहा है तालिबान। मगर शरिया कानून के तहत उलेमाओं को इतनी ताकत दे दी गई है कि उनसे पूछा जाएगा कि लड़कियों को कितनी पढ़ने की इजाजत वो देंगे और कितनी नहीं देंगे, और लड़कियां क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। इसी वजह से आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तालिबान से हिंदुस्तान में बैठे लोग इस तरह की मोहब्बत, इस तरह का प्रेम क्यों कर रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं, सब लोगों को टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए। खास मेहमान के तौर पर सैयद जफर इस्लाम साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं, राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे जी आपको कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ वीएचपी की ओर से विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं और कादरी इंटरनेशनल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सईद उल कादरी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं कादरी इंटरनेशनल के। और भी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ते हुए चले जाएंगे, उन सभी का तारुफ आपसे करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले जफर इस्लाम साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, मुनव्वर राणा ने अपनी बेपनाह मोहब्बत दिखाई है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में तो बहुत बुरा हाल है और भी बहुत सारी चीजें गिना रहे हैं। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी, बताइए। देखिए, मुनव्वर राणा जी आज पहली बार नहीं, पिछले कई बार से वो गलत बयानी से काम लेते हैं खुद को सुर्खियों में रखने के लिए, और साथ साथ वो बीजेपी के हमदर्द तो नहीं, लेकिन बीजेपी के जो जितना भी बीजेपी को उनको क्रिटिसाइज करना है, अगर मुनव्वर राणा को जब भी प्लेटफॉर्म मिलता है, उनके सामने टीवी का या जो माइक दिख जाता है, तो सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं, हमारी सरकार को और देश को कमजोर करने का काम करते हैं। आज भी वही उन्होंने काम किया, देश को कहीं ना कहीं बदनाम कमजोर करने का काम। वो कह रहे हैं अफगानिस्तान से ज्यादा क्रूरता हिंदुस्तान में है। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं कि उनको सिर्फ हकीकत थोड़ी बयान करते हैं, उनका मकसद होता है कि हमारी सरकार को बदनाम करना। वो वही काम करते हैं जो आज उन्होंने किया। पिछले दिनों में भी अगर आपके पिछले 8-10 स्टेटमेंट उठा के देखिए तो हर स्टेटमेंट में एक ही झलक रहती है कि जब भी मौका मिलता है तो सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम, गलत बयानी से काम लेने का काम ये करते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिनको किसी ने परमिशन नहीं दी है, किसी सरकार ने इनको कहने को नहीं कहा है। ये खुद ब खुद अब इस तरह से पब्लिक में आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि सरकार ने अभी कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया। सबको मालूम है कि 1996 से 2001 जो आप जिस पीरियड का आपने जिक्र भी किया, उस पीरियड में किस तरह से बर्बरियत किया है तालिबान ने। इसी वजह से जनता ये जानना चाहती है जफर इस्लाम साहब कि हिंदुस्तान की सरकार का रुख क्या है। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले मौलाना कादरी जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। एक बार उनकी भी टिप्पणी हो जाए। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक मिनट सर, मैं दुबे जी आपके पास भी, अभय दुबे जी हाथ उठा रहे हैं, मैं फौरन लौट रही हूँ। मौलाना कादरी साहब, ये तालिबान से इतनी मोहब्बत क्यों है? देखिए, ये तालिबान से मोहब्बत नहीं है, बल्कि
वो लोगों की तरफ इशारा है, वो लोगों को आईना दिखाना है जो तालिबान को बुरा भला कह रहे हैं, तालिबान के जो पॉलिसीज के खिलाफ में अपनी आवाज उठा रहे हैं। यकीनन तालिबान के जो पॉलिसीज है, जो जिस तरह से उन्होंने पिछली हुकूमत में अपनी 90s में जो हुकूमत की थी 2001 तक, उस वक्त की उनके जो हालात थे उस पर जो टिप्पणी करी जा रही है, लेकिन उनको दूसरों को भी आईना दिखाने की जरूरत है कि कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो लोग जो बेंगलुरु में वैलेंटाइंस डे के ऊपर औरतों पर हमला करके उनके पब में उनको मारा पीटा गया, वो लोग जो सरेआम बॉम्बे की चर्च गेट के पास लोगों पर हमला किया, क्या वो लोग हैं जो जिस मुमालिक का वजूद ही आया हिंसा के ऊपर? अगर आप अमेरिका का ख़ियाम का अगर आप देखें, हमारे वहां हिंदुस्तान में कादरी साहब इस तरह की हरकत जो भी करता है उसके लिए सजा मुकम्मल की जाती है। आप तालिबान से हिंदुस्तान की तुलना कैसे कर सकते हैं? मैं हिंदुस्तान की तुलना नहीं कर रहा हूं, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा का नारा नहीं सिर्फ है बल्कि यकीन है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोगों ने जो हरकतें की, जब गुजरात में फसादात हुए और पूछा गया कि लोगों को सजा आप रहिए ना तालिबान पर, कैसे कादरी साहब रहिए ना तालिबान पर, अभी तालिबान पर रहिए ना। ये इतिहास आप गिनाइएगा, अभी पूरे 1 घंटे हैं, अभी पूरे 1 घंटे हैं, पूरे 1 घंटे हैं। 96 से 2001 तक, 1 सेकेंड सुनिए कादरी साहब, 96 से 1 तक, साल 2001 तक जिस तरह का क्रूर चेहरा तालिबान का सामने आया है, आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप लोग बैठकर डिफेंड करते हैं तालिबान को? मैं तालिबान को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आप कर रहे हैं, लोगों को आईना दिखा रहा हूं कि उनकी जहनियत भी तालिबान से कम नहीं है। जब गुजरात में लोग मारे गए, पूछा गया आपको कैसे महसूस होता है, तो कहा गया कुत्ते का बच्चा भी मरता है तो हमें दुख होता है। इस तरह की जहनियत वालों को आईना दिखाने की जरूरत है। जहां तालिबान खराब है तो यहां पर भी कुछ लोगों की जहनियत खराब है। हमारे सारे हिंदुस्तान के लोग अमन पसंद जरूर है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे लोग कहा जा रहे हैं। लेकिन जो सवाल आपने खड़े किए हैं, जल्दी से जफर इस्लाम साहब का जवाब ले लेते हैं। लेकिन तालिबान को यहाँ पर बैठकर आप डिफेंड कैसे कर सकते हैं? क्रूरता की पराकाष्ठा लांघ रहा तालिबान, और आप कह रहे हैं कि तालिबान मासूम हो चुका है। कादरी साहब, हैरान होती है आप लोगों की इस तरह की सोच को सुनकर। लेकिन उसके पहले मैं आपके पास दूसरे सवालों के साथ हूं, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ बहुत मुख्तसर से जवाब देना चाहता हूं कि जो लोग आज तालिबान के हमदर्द और उनकी जो तारीफ कर रहे हैं और उनके फेवर में जो क़यादे पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ FIR करके जेल के और हवालात के अंदर डाल देना चाहिए। मना किसने किया आपको? आपकी सरकार है, क्यों नहीं किया जा रहा है ऐसा? हाँ, तो हमारे FIR हो चुका। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बर्क साहब जो MP है समाजवादी पार्टी को, इन पे FIR हो चुका, और अभी मनोवर राणा ने भी कहा है तो इन पर भी जरूर FIR और कार्रवाई होगी। इसलिए कि देश में इस तरह के लोगों की जो जुबान खुल रही है, जाहिर है ये अपने को चमकाने के लिए, कम्युनिटी का लीडर बनने के लिए ये सोचते हैं ऐसा मौका है कि अपने आप को लीडर बनाने का। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये दिल से जानते हैं कि जिस तरह के हैवानियत ठीक है, बिलाल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुनव्वर राणा के समर्थक हैं। ठीक है सर, अब मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। बिलाल खान साहब, मुनव्वर राणा का क्या समर्थन करेंगे आप? हिंदुस्तान की तुलना जो शख्स तालिबान से करता हो, आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए चित्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मुनव्वर राणा जी के खिलाफ एक साजिश हो रही है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से उनके साथ उन्होंने अपना जो पर्सनल व्यूज दिया है, उन्होंने कहा है जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने हमेशा देखा, अरे जिस शख्स को हिंदुस्तान में इतना बड़ा शायर बनाया कर रही है, ठीक है सर, वो बैठकर हिंदुस्तान की तुलना तालिबान से कर रहा है। इतने बुजुर्ग वो शख्स है, उनके बारे में कुछ कहने से पहले भी हम लोगों को सोचना पड़ता है। लेकिन इतनी इस तरह की मानसिकता रखता है वो शख्स। हम तो चाह रहे थे कि वो लाइव आए, जरा उनसे सवाल पूछे जाए, और आप कह रहे हैं कि उनकी बात को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बिलाल खान, मुकदमे लगाए जाते हैं, लेकिन आप जो है आप अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर उसको एक तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको भी समझना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार हुकूमत चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करती है, कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं करती। आज मुद्दे होने चाहिए डीजल पेट्रोल को लेकर, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे, उनको लेकर आ जाएंगे बार बार इन चीजों को उठाकर। उनका शुरुआत से ये चल रहा है, देखना पड़ेगा क्या उनके साथ जांच उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है।
उनको देखते उनसे उनको मालूमात होते हुए उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई भी तालिबान हो, कौन से ज़ाब्ते की गई है मुनव्वर राणा जी के खिलाफ? कौन से ज़ाब्ते हुए हैं उनके खिलाफ? उनके खिलाफ आज से नहीं, जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बैठी है, जब से उनके खिलाफ कुछ साजिशें हो रही हैं। अगर वो कोई बात अपने मुसलमानों के फेवर में बोल जाते हैं तो उनको ये मुसलमानों का फेवर कर रहे हैं, तालिबान का समर्थन करके। तालिबान अपने ही एक सेकंड सुनिए ना बिलाल जी, यहाँ पर बैठकर आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। सुनिए आप मेरी बात, तो मैडम एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। वहां पर जो अफगानिस्तान के मुसलमान हैं वो भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? उनके प्रति आप लोगों की बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है? आपको तालिबान के भीतर मुसलमान दिखाई देता है? और सुनिए, अफगानिस्तान का झंडा उठा देने पर वहां पर फायरिंग कर रहा है तालिबान उनके ऊपर, अफगानिस्तान के भीतर ही। अफगानिस्तान का झंडा उठाने पर आप मार देंगे लोगों को, क्या वो मुसलमान है? एक सेकंड शांत रहिए, सुनिए मेरी बात। हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की मूर्ति तोड़ दी गई है, ये कौन थे आपको जानकारी नहीं है? करीब 40 लाख हजारा अफगानिस्तान में है, उनकी लड़कियों के साथ जबरन, सुनिए चुप रहिए, मेरी बात सुनिए, उनकी लड़कियों के साथ जबरन वहां पर शादी रचाई जा रही है। इस तरह की तस्वीरें और मीडिया रिपोर्ट्स क्या आप लोगों को परेशान नहीं करती हैं? और आप लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि तालिबान बदल रहा है, प्यारा हो गया है वो। तालिबान को एक मौका देना चाहिए। कौन सा मौका देना चाहिए? अरे पहले देखिए तो इस देश का स्टैंड क्या है। आप लोग अपना स्टैंड क्यों एक्सपोज होते हैं? ये सारी बातें कहकर आप लोग एक्सपोज होते हैं, इस तरह की बातें कहकर आप लोग फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों पे जो एक्सपोज होते हैं इस तरह की बात, और ऐसे चेहरों का एक्सपोज होना बहुत जरूरी भी है। अवैध जी, आपको पूरी बात मुकम्मल सुननी पड़ेगी। पूरी बात का यहाँ पर आप इस तरह की बहस करेंगे, कुतर्क करेंगे तो कुतर्कों के लिए जगह नहीं होती है, कुतर्कों के लिए जगह नहीं होती है। तालिबान में आपको अगर मुसलमान दिखाई दे रहा है तो अफगानिस्तान की जो आम आवाम है वो क्या है? वो क्या मुसलमान नहीं है? ये तस्वीरें देखिए बिलाल खान, ये तस्वीरें देखिए, महिलाओं के चेहरे पर कालिक पोती जा रही है, महिलाओं के चेहरे पर कालिक पोती जा रही है। ऐसी किसी आप इस तालिबान का समर्थन कर रहे हैं? आप इस तालिबान का समर्थन कर रहे हैं? मैं समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक वहाँ कोई हिंसा की बात हमें नजर नहीं आई है जो आप दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वहीं से आई है, ये तस्वीरें वहीं की आई है बिलाल खान, तस्वीरें यहीं की आई है। सरकार जो उन्होंने फतह की है उसके बाद जो अभी तक कोई वहाँ पर हिंदुस्तान कहाँ पर होता है हिंदुस्तान में इस तरह से महिलाओं के चेहरे पर कालिक पोती जाती है? एक सेकंड बिलाल खान, हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की, हमारे देश की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तुलना भी आप कैसे कर सकते हैं तालिबान से? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अवैध दुबे जी, ठीक है, हो गई आपकी बात, भाषण नहीं सुनेंगे आपका, भाषण नहीं सुनेंगे। अवैध दुबे जी, मुझे आज बहुत दुख है कि एक शायर कहता था कि यहीं रहूंगा उम्र कहीं, जमीन माँ है इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुनव्वर राणा साहब 6 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता भारत की सरकार ने की थी, वहां पर अफगान की सरकार ने प्रमाण के साथ ये कहा है कि तालिबान के साथ 13 आतंकी संगठन थे, जिसमें हक्कानी ग्रुप था, जिसमें जैश मोहम्मद था, जिसमें लश्कर तैयबा था, और ज्यादातर जिनका बेस पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान ने 20,000 लड़ाके मुहैया कराए इस तालिबान को लड़ने के लिए। वेपन आप क्या बात करते हैं? पाकिस्तान की परस्ती का तालिबान है ये। लेकिन चित्रा जी, मैं आज पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि जितने जिम्मेदार मुनव्वर राणा तालिबान के पक्ष लेने के लिए है, उतनी भारत की मोदी सरकार भी है। ये एग्रीमेंट हुआ 29 फरवरी 2020 को, जब भारत के विदेश मंत्री मंत्रालय से पूछा गया कि ये जो अमेरिका ने अनुबंध किया है, एक अनुबंध हुआ काबुल में, एक हुआ कतर के दोहा में। आप बताइए, इस अनुबंध में लिखा है कि 5,000 आतंकी तालिबान के छोड़े जाएंगे। इस अनुबंध में लिखा है कि सभी देशों को तालिबान की मान्यता दिलाई जाएगी। इस अनुबंध में लिखा है कि यूनाइटेड नेशन से इसकी मान्यता दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी क्या जवाब दिया आपके विदेश मंत्रालय? उन्होंने कहा वी नोट दैट द एंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इन अफगानिस्तान इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, द डेमोक्रेटिक पॉलिटी, civil society has welcomed the opportunity and hope for the peace and stability generated by these agreements। इन अनुबंधों से शांति, तालिबान से आप शांति स्थापित कराना चाह रहे थे। आज भारत के विदेश मंत्री कहे कि आप बताइए, आप जो दोहा में, कतर में थे कि नहीं थे जब तालिबान वहां मौजूद था? जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब, उसके बाद विनोद बंसल जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आखिरी लाइन बोलिए। उसके बाद अवसर मत दीजिए। उसके बाद फिर जून में ये लोग मुलाकात करके आए। अल कतानी ने वहां पर ये बयान दिया जो
किस पीस प्रोसेस के मीडिएटर थे, ऑफिशियल। भारत की सरकार ने कहा हम उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। ये रशिया में मिले, ये ईरान में जाकर मिले, इब्राहिम रईस जो राष्ट्रपति थे उनसे मिलने गए, जब तालिबान से मिले। तालिबान के आगे घुटने तुम टेकते हो और जिम्मेदार समूचे देश को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों मौन साधे हुए प्रधानमंत्री जी? बोलिए, आपको बताना पड़ेगा। ये दस्तावेजी प्रमाण मौजूद है कि आप तालिबान के समर्थक थे और यह संकेत मिल रहा है कि भविष्य में भी उसका साथ देंगे, जो कि देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अब इनका इतिहास ही ऐसा बनता जा रहा है कि जब जब देश में एकजुट होने की बात होती है और किसी ऐसे ताकत के सामने खड़ा होना पड़ता है एकजुट होके साथ, तब वहां पर कांग्रेस अपना सही कलर दिखाती है, अपना असली रंग जो है वो दिखाती है। आज भी इस स्टेटमेंट से पता चल गया कि देश को कभी भी मजबूत नहीं देखना चाहती है, बल्कि देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ ये खड़ी होगी। कोई बात नहीं, आपका ये एक मिनट, अरे मैं बीच में तू मैं नहीं कर रहा हूँ, जरा सुन लीजिए। अब मैं आपकी हैसियत आपको बताते हैं। पाकिस्तान एडवाइजरी जारी कर रहे थे। प्लीज एक एक करके एक बार कंप्लीट हो जाए, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। विनोद बंसल जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से आप। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि देखिए, हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं, मजबूती के साथ पूरी दुनिया में पिछले 7 सालों में रखा। आज देश मजबूत है, पूरी दुनिया इस चीज को मानती है कि आज उभरती हुई ताकत अगर पूरी दुनिया में तो वो भारत है। भारत की लीडरशिप को दुनिया मानती है और ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ जब से इंडिपेंडेंस के बाद कि जब दुनिया ने हिंदुस्तान की तरफ देखा हो किसी गाइडेंस के लिए। आज प्रधानमंत्री का ऐसा रुतबा है पूरे दुनिया में जो उनकी तरफ देखते हैं लोग। अब जहाँ इनकी बात अफगानिस्तान को लेकर इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं, इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं आप? तो हमारा स्टैंड क्या है आप बताइए। आपको लगता है हिंदुस्तान का क्या स्टैंड है तालिबान पर? देखिए मैं आपको बहुत संजीदगी से और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अभी सरकार, इस वक्त सरकार की प्राथमिकता है कि अपने सारे लोगों को बाहर निकाले। सरकार 1996 में और 2001 के बीच में जो हमने देखा है उसके बेसिस पे दुनिया ने भी देखा और हिंदुस्तान ने भी देखा और हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। चलिए ठीक है, मैं दोबारा इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन जल्दी से विनोद बंसल जी की एक टिप्पणी में ले लेती हूँ, मुझे ब्रेक पर जाना है। विनोद बंसल जी, देखिए मुनव्वर राणा तो यहां तक कह रहे हैं कि देखिए देवबंद में जो एटीएस सेंटर खोला जा रहा है ये सरकार कुछ भी कर सकती है, उनको इस पर भी दिक्कत है। क्या है इस पर सोच? वो कह रहे हैं कि सरकार में परेशान किया जाता है, खासतौर से एक वर्ग को। चित्रा जी, आपने जिस तरह से जिहादी आतंकवाद और अफगानिस्तान का जो चित्र खींचा, उससे सारे के सारे आपके सुधी दर्शकों को पता लग गया कि कौन कितने पानी में है, कौन किसके साथ खड़ा है। वास्तविकता यह है कि तालिबान के इस आक्रामक रवैये के कारण तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने की कोशिश की है, उससे इनके आंचल का दूध टपकने लगा है। ये वो लोग हैं जो कि छुपे रुस्तम होकर के तालिबान का आज तक समर्थन करते थे, चुप करके उनका संरक्षण करते थे, आज वो खुलकर सामने आ गए हैं। इनको लगने लगा है कि तालिबान तो बहुत बड़ा हो गया जी, मैं उनके चापलूसी करूंगा तो कुछ नौकरी मिल जाएगा। लेकिन इनकी मानसिकता एक्सपोज हो गई है, इन सबकी मानसिकता एक्सपोज हो गई है। ये चाहे मुनव्वर राणा हो या वर्ग हो, ये वो लोग हैं जो कि संसद में जाकर के वंदे मातरम का विरोध करते हैं, साफ साफ सांसद होकर के संसद की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। ये वो लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। आतंकवादियों के लिए आतंकवादियों को साथ देना और देश का विरोध करना, ये इनकी प्रकृति और संस्कृति बन गई है। बिलाल खान, एक बार उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। जब आप बोल रहे थे वो आपके बीच में नहीं टोक रहे थे, प्लीज उनकी बात कंप्लीट हो जाए। बिलाल खान एक सेकंड प्लीज, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप बोलिएगा। ऐसे लोगों पर चित्रा जी ऐसे लोगों के विषय में टिप्पणी करना भी मुझे लगता है अपनी जवान को खराब करने वाली बात है। ये वो लोग हैं जो भारत माता को सदा से गाली देते रहे हैं। ये वो लोग हैं जो भारत की अस्मिता, इसकी संस्कृति, उसके मान मर्यादाओं को तार-तार करते रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि आतंकवादियों और अलगाववादियों और देश विरोधियों के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं। ये सभी लोग जो है एक तरह से ऐसा लगा जैसे बरसाती मेढक बिल में से निकल के आ जाता टर करके, वो स्थिति है इनकी। और ये अभी तक कहीं फंसे हुए थे, इनको लगा कि अब तो तालिबान ने हमें आजाद कर दिया, लेकिन वास्तविकता ये है, ये तालिबान इनको भी नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से अफगान के मुसलमानों को, अफगान के शेष बिरादरी को जिस तरह से उन्होंने कत्लेआम, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे कि ये जो तालिबानी सोच कुछ लोगों की पनप रही है हिंदुस्तान में, इसको खत्म कैसे किया जाए।
क्योंकि अगर ये खत्म नहीं होगा तो यकीनन इसका दायरा बढ़ेगा और हिंदुस्तान में इस तरह की सोच की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन आपको बता दें साल 2001 में जब तालिबान का शासन खत्म हुआ था, साल 2000 के आंकड़े आपके सामने रखती हूं, महिलाएं 0% वहां पर था, यानी कि साक्षरता बिल्कुल नहीं थी वहां पर। 2018 में वो 83% तक पहुंच गई है। वहां की महिलाओं को डर सता रहा है कि एक बार फिर से तालिबानी शासन के बाद हमारी स्थिति वैसे ही पहली वाली ना हो जाए। उसके बावजूद हिंदुस्तान के भीतर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो तालिबान की सोच का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों? इससे इनका किस तरह का हित सध रहा है? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तालिबानी सोच का मुनव्वर दीवाना, इसी विषय को लेकर लगातार चर्चा जारी है। आपको बता दें, मुनव्वर राणा की ओर से कहा गया है कि जितनी क्रूरता तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा है उससे कहीं ज्यादा क्रूरता हिंदुस्तान में है। इसी बात को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मौलाना कादरी आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम हो रहा है और कुछ लोग हिंदुस्तान में बेशर्मी भरा बयान देते हुए समर्थन कर रहे हैं। आप ही लोगों के ऊपर इशारा है उनका। देखिए, योगी आदित्यनाथ को यूपी में हुकुम, अभी इलेक्शन का उनको एक पॉइंट मिल रहा है कि तालिबान के नाम पे इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उनकी पूरी कारकर्दगी में कहीं पर भी प्रदेश के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया गया। अब वो नाकाम चीफ मिनिस्टर है, इसीलिए बयान दे रहे हैं। रही बात तालिबान की तायीद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तालिबान ने किया है दुनिया के अंदर किसी ने नहीं किया, ये बात ठीक है। तालिबान ने किया वो दुनिया के अंदर किसी ने नहीं किया। तालिबान की तारीफ यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अरे अब बैठ के तब से तालिबान की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन कादरी साहब की कोई तारीफ नहीं कर रहा है। तब से बैठकर आप क्या कर रहे थे आधे घंटे तक? बार बार तालिबान 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 तालिबान, इतना प्यारा लग रहा है आप लोगों को कि इराक में बमबारी की, इराक को बर्बाद कर दिया, सीरिया को बर्बाद कर दिया, लीबिया को बर्बाद कर दिया। आज वो हार के वापिस जा रहा है तो उसकी खुशी है लोगों में ये खुशी है कि सुपर पावर को हरा दिया। उनकी पॉलिसी के इत्तेफाक नहीं है, लेकिन अमेरिका की बर्बरियत का जवाब दिया तालिबान ने, उसकी खुशी जरूर है। जिम्मेदारी है। आप मुझे लगता है, देखिए अभी कोई टिकट की भी जरूरत नहीं है आपको। इस समय भारत से जाने वाली अफगानिस्तान की सारी फ्लाइट खाली जा रही हैं। ये सारे के सारे तालिबानी और तालिबानी समर्थकों को उसमें लाद दो और उनको भेज दो। उस जनता बिताओ अपने तालिबान में। जाएंगे कादरी साहब, शर्म करो। दिल्ली के गलियों में सिख भाइयों को मारा किसने था? वो भी सोच मत कीजिए। जो भी क्रूरता करता है उसकी आप मत कीजिए। तालिबान की जहाँ पर हम मजम्मत करते हैं वहाँ पर हमारे सिख भाइयों को कत्लेआम की मजम्मत कीजिए। गुजरात में मरने वालों की भी मजम्मत कीजिए। दोनों तरफ की मजम्मत कीजिए। जहाँ तालिबान की मजम्मत है वहाँ पर सिख भाइयों की। अरे मौलाना कादरी साहब, हिंदुस्तान में अदालत सर्वोच्च है, सबसे बड़ी है और अदालत की ओर से इस पूरे मामले में फैसला आ चुका है। आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता क्या? और वैसे भी आपने चश्मा लगाकर बैठा हुआ है। सर, आंखें खोलकर साफ साफ देखिए कि हिंदुस्तान की स्थिति और तालिबान। एक सेकंड सुनिए ना सर, ये जो आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार है ना, शरीयत का कानून क्या कहता है महिलाओं को लेकर? शरीयत का कानून क्या कहता है महिलाओं को लेकर? 0% साक्षरता, 0% साक्षरता तालिबान के राज में थी अफगानिस्तान में, अब 83% है। सब खत्म हो जाएगा। ये मुसलमानों को बर्बाद करिए। मुसलमानों की आप लोगों की ये जो सोच है ना, जिसमें जहर भरा हुआ है, सर ये खत्म कब होगी? ये बड़ा सवाल है। आप हिंदुस्तान की तुलना कैसे कर सकते हैं तालिबान से? तालिबान का कोई बेहतर उड़े चाहिए, बेहतर उड़े और कुछ चाहिए। और ये हिंदुस्तान ही है जहाँ पर बैठकर इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। अगर आप रहते अफगानिस्तान में, तालिबान में, तो आपको पता चलता कि बोलने की कितनी आजादी और स्वतंत्रता है वहां पर। गोली की बोली बोली जाती है अफगानिस्तान में, इतना सुना नहीं जाता यहाँ पर बैठकर। करूंगा जो खतर वो कारागिरी करते हैं। इनवाइट कर रहा हूं इनको। तालिबान की सारी फ्लाइट खाली जा रही है अभी। ये सारे के सारे तालिबानियों को इकट्ठा करके उसको पटक दो। और ये जब शरीयत का कानून बताइए ना महिलाओं के लिए क्या बोलता है? महिलाओं की आजादी तो आप लोगों को पसंद है नहीं। आप चाहते हैं कि वो हमेशा
घर के भीतर रहे, लिपस्टिक लगाएंगे बिल्कुल बाहर को दिखाई नहीं दे, आप लोगों के गुलाम बनी रहे। ये गुलामी मानसिकता छोड़ दीजिए कादरी साहब। शरीयत को बदनाम करता है तो ठीक है, मैं लाना चाहूंगी दूसरे मेहमानों को, बाकी मेहमानों को मिलाया जाए। एक बार अभय दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर बिलाल खान और सैयद जफर इस्लाम साहब मैं आपके पास आऊंगी। चित्रा जी देखिए, जब अमेरिका पर यह आरोप लगा कि आपने तालिबान को वहां रास्ता दे दिया आने के लिए एग्रीमेंट के थ्रू, तो पहले तो जो बाइडन ने कहा कि वो ट्रम्प जी के समय से था और उन्होंने कहा अफगानिस्तान वाज नेवर अबाउट द नेशन बिल्डिंग। लेकिन प्रधानमंत्री जी, हम तो अफगानिस्तान की नेशन बिल्डिंग कर रहे थे, आपने क्यों उस एग्रीमेंट पर सहमति दे दी? आपने क्यों अनुमति दे दी कि तालिबान वहां पर आकर राज करे? प्रधानमंत्री जी, देश ये पूछता है 19 फरवरी 2020 के अनुबंध पर आपने वहां जाकर सहमति क्यों दी प्रधानमंत्री जी? अभी क्या करना चाहिए आप बताइए ना। फिर अमेरिका ने क्या किया? अभय दुबे जी भी क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए आप बताइए, क्या करना चाहिए सरकार को? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए हुआ क्या है सरकार के साथ जानती है, 15 अगस्त को अमेरिका ने 125 राष्ट्रों के साथ जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा, डिप्लोमेट की सुरक्षा, उसमें से भारत को बाहर कर दिया। उधर ट्रोइका जो एक संगठन है जिसमें रशिया की अगुवाई में अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है, तालिबान को भी रखा, लेकिन भारत को बाहर कर दिया। अभी भारत क्या करे प्रधानमंत्री जी बताइए ना, अभी क्या करे हिंदुस्तान? अभय दुबे जी आप बताइए ना। भारत को कभी, देखिए भारत को कभी इस बात पर दृढ़ता से अडिग रहना था कि हम नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम में लगे अफगानिस्तान से। तालिबान को आने की मोदी जी ने अनुमति दी, इसका अर्थ है कि वो तालिबान को मोदी जी ने आने की अनुमति दी है, तालिबान को मोदी जी ने आने की अनुमति दी है। 19 फरवरी का अनुबंध है अमेरिका का, उस पर आपने सहमति क्यों दी? आप 3 बार मिले, उप प्रधानमंत्री के कहने पर बुलावे पर गए हमारे विदेश मंत्री, यहाँ पर तालिबान से मुलाकात की कि नहीं? मैं जवाब देता हूं। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं जफर इस्लाम साहब। जगह पे मुलाकात की, ठीक है, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अनुबंध पर चुपके चुपके भारत सरकार की ओर से दस्तखत कर दिए गए, जिससे ये साफ होता है कि तालिबान के आने का रास्ता बन जाए अफगानिस्तान में। बोलिए। देखिए इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये सरासर झूठ और जो गलतफहमी फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए कि उसको पता है कि उसके जो जमीन जो है खिसक चुकी है। ये सब बोलने से शायद उसको थोड़ा फायदा हो, इसलिए ये सब कह रहे हैं। एक मिनट अभी बीच में मत बोलो, अबे तो सुन लीजिए। आज हिंदुस्तान के सभी लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं और दुनिया में भी तालिबान को अगर कोई कंट्रोल देखे अमेरिका को चला गया। फिर बोलिएगा, आपने सवाल पूछ लिया ना, जवाब सुन लीजिए धैर्य से। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि तालिबान को कंट्रोल करने में हिंदुस्तान के बिना सपोर्ट से और बिना गाइडेंस के कोई नहीं करना चाहता है। जाहिर है हिंदुस्तान हर जगह ये है, लेकिन हम तालिबान है, इस तालिबान के साथ हमारा कोई नहीं है। कोई जिस तरह का तालिबान 96 से 2001 में है, लेकिन आज आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर तो यहाँ पर बोल रहे हैं, सरकार क्यों नहीं साफ कर रही है कि हमारा रिश्ता कैसा रहने वाला है तालिबान के साथ? नहीं, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं तो साफ लफ्जों में कह रहा है कि अभी इस वक्त सरकार की प्राथमिकता कुछ और है। अभी ये चाह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जाहिर कर रहे हैं, सरकार की प्राथमिकता है कि अपने लोगों को बाहर निकाले, सही समय पे सही जगह पे इवॉल्विंग सिचुएशन है, हालात मिनट टू मिनट बदल रहे हैं, ऐसे में सरकार मॉनिटर कर रही है। क्या आप लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी गैर जिम्मेदारी से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या मौलवी साहब यहाँ बैठे या मनोवर राणा या बर्क साहब जो स्टेटमेंट दे रहे, वैसे आप चाहते हैं सरकार भी स्टेटमेंट दे? अरे सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है, हमारे लोग सुरक्षित पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा प्राथमिकता सरकार के पहले लोगों को लेके है, फिर सरकार सही नीति जो होगी अपने देश के हित को देखते हुए जो सबसे बेहतर रास्ता होगा वो सरकार चुनेगी। ये कांग्रेस पार्टी जो सबसे बेहतर रास्ता होगा देश हित में वो आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी प्राथमिकता इस बात की है कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, उनको जल्द से जल्द जो भी हिंदुस्तानी है उनको हिंदुस्तान वापस लेकर आए। ये लोग स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट देने की सुरक्षा के साथ, देखिए हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा, अगर मान लीजिए उनके खिलाफ जाता है तो हमारे जो लोग वहां पर हैं यकीनन उनकी जान पर बना सकती है। तो क्या आप लोग थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? थोड़ा सा तो धैर्य दिखाना होगा ना, क्योंकि दो वही मैं कह रहा हूँ चित्रा जी, वही मैं कह रहा हूँ, ये जालिम लोग हैं,
ठीक है, कांग्रेस पार्टी देश के लोगों का दुश्मन है, देशवासियों के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, और इसका नजारा यहाँ दिखा रहे हैं। लोगों का मुद्दा उठाया, हम तो 1 महीने से कह रहे थे प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर कि हमारे नागरिकों को निकालिए। जून में तालिबान से मिल सकते हैं, सब आप ही कह रहे थे तालिबान से मिल सकते हैं, हमारे देश के लोगों को नहीं निकाल सकते थे समय रहते। ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई? 3 दिन पहले के एडवाइजरी में क्यों 11 दिन अमेरिका के बात आज कह रहे हो कि हम बयान नहीं दे सकते, हमारे लोग कहते हुए। ठीक है, अब जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। जफर इस्लाम साहब हो गया, ठीक है, अभय दुबे जी जल्दी से जफर इस्लाम साहब। देखिए, पेंटागन के चीफ ने क्या कहा कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि 11 दिन में ऐसा होगा। ये बिल्कुल आपने अमेरिका के स्टेटमेंट देखिए, जिसकी फोर्सेस वहां मौजूद थी। यार ये क्या बेवकूफ जैसा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन दुबे जी कह रहे हैं कि मोदी जी ये कर देते, मोदी जी, अरे जरा दिमाग तो अप्लाई करो। ऐसा बेवकूफ जैसा बात कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर, कम से कम समझदारी से तो बात कीजिए। अरे भाई, जो अमेरिका जिसकी फोर्सेस, इतनी सारी फोर्सेस खड़ी थी वहाँ, जिसने ट्रेन किया वहाँ की फोर्सेस को, वो लोग, वो अमेरिका कह रहे हैं कि अभी हमें भी नहीं मालूम था कि 11 दिन में ऐसा हो जाएगा। आज का स्टेटमेंट देखिए, ऐसे में अगर जो कुछ हुआ उसमें हमारी जिम्मेदारी सबसे पहली बनती है कि वहाँ के लोगों को निकालें। एक बार वहाँ से लोग निकल जाएंगे, उसके बाद सरकार अपना जो है स्टैंड क्लियर कर देगी। आज तक पर लोगों ने वहाँ पर आज तक पर देखा मैंने, वहाँ लोग कह रहे हैं कि फोन तक एम्बेसी नहीं उठा रही, हमारा कोई कोऑपरेशन नहीं है। तो लगातार जब कह रहे थे यही स्थिति अगर 10 दिन पहले आप संभाल लेते, 8 दिन पहले संभाल लेते, वहाँ से अपने लोगों को ले आते, तो आज इस हालात में तो नहीं फंसते। ठीक है, जल्दी से उनको निकाल दिया जाएगा। कोई तो डेडलाइन होगी ना इसकी कि जितने भी लोग फंसे हुए उनको जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस लेकर आए। चित्रा जी, एक छोटा सा सवाल करता हूँ आपके प्रोग्राम पे। अमेरिका तो सब कुछ जानता था, अमेरिका को सब कुछ मालूम, उसकी फोर्सेस है, उसने अपने सारे लोगों को अभी तक इवैक्यूएट नहीं कर पाया है। तो आप हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। कई ऐसे मुल्क है जिसके लोग नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं, और ये कैसी बातें कर रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहूंगी। ठीक है, बिलाल खान, आपको पता है कि 21 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है और ये कहा है कि महिलाओं को सुरक्षा दे तालिबान। महिलाएं वहां की चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, अपने बच्चों के साथ तड़प रही हैं, और यहाँ पर आप लोगों को शर्म नहीं आती है उस तालिबान का समर्थन करने में? बिलाल, हम कोई तालिबान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से इस देश में तालिबानी सोच पनप रही है, उसको पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। नरसिम्हा नंद जैसे लोग, पिंकी चौधरी जो आपके चैनल पर बैठा था, वो मुसलमानों के गर्दन काटने की बात करता है हमारे देश के अंदर। तो हम इस देश के नहीं है। अब सुनिए, इस देश के इसी चैनल पर बैठाकर हमने पूछा था सवाल कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। यही पर सुनिए, इतनी आजादी इसी देश में है, इतनी आजादी इसी देश में है कि यहाँ पर अगर नारेबाजी होती है जंतर मंतर पर तो तुरंत लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाती है। बिलाल खान, होता है क्या ऐसा तालिबान के राज में? होता है क्या तालिबान के राज में ऐसा? बोलने के पहले सोचते नहीं हैं आप लोग। मैं आपको बताता हूँ, दानिश सिद्दीकी कौन था जो फोटोग्राफर? यही बताइए ना, दानिश सिद्दीकी कौन था जो फोटोग्राफर था? उसको किसने मारा? किसने मारा अफगानिस्तान में? तालिबान ने मारा। और ये चीजें क्यों नहीं कही जाती आप लोगों के मुंह से? वो तालिबान जो क्रूरता पर आमादा है, वो तालिबान जिसके डर और दहशत के मारे वहां पर महिलाएं चीख रही हैं, पुकार रही हैं, गुहार लगा रही हैं कि कोई तो देश हो जो आकर हमें बचा ले। वो अफगानिस्तान की मुसलमान महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहां पर हिंदुस्तान में बैठकर उस क्रूर तालिबान का लोग समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे इस पूरे मामले में और क्या होता है, क्योंकि ये दायरा जो समर्थकों का है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस तरह की बातें, तालिबान की तुलना हिंदुस्तान से, तालिबानी प्रेम की बोली बहुत सारे लोगों के सामने आ रही है। नया नाम उसमें जुड़ चुका है अब मुनव्वर राणा का। उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल जितनी क्रूरता इस वक्त तालिबान के राज में अफगानिस्तान में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा क्रूरता हिंदुस्तान में है। जरा सोचिए, जिसको मुनव्वर राणा, इतना बड़ा शहर इस हिंदुस्तान ने बनाया, वही मुनव्वर राणा आज की तारीख में तालिबान से कर रहे हैं हिंदुस्तान की तुलना। इसी बात को लेकर दंगल में हम बहस कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आज के लिए मेरे साथ बस इतना।